केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन में बच्चों एक और महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन है, नाम है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, उतना ही आसानी से आपको समझ में आएगा। कार्बाइल एमीन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का कुछ महत्वपूर्ण बात जो है बच्चों हम लोग देख लेते हैं। पहला तो है कि इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट कहेंगे, है ना। RN ट्रिपल बॉन्ड C, N पर प्लस C पर माइनस, या एराइल एरोमेटिक कंपाउंड RN ट्रिपल बॉन्ड C प्लस माइनस देता है ना। कहता है it is only given by 1 डिग्री एमीन। कहता है ये टेस्ट केवल प्राइमरी एमीन ही देता है, यानी RNH2। अब यहां लिखेंगे सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन do not give isocyanide टेस्ट। कहता है केवल प्राइमरी एमीन देता है, तो सेकेंडरी टर्सी स्वाभाविक है कि नहीं देता है। कहता है इसका जो स्मेल होता है बच्चों, फॉल स्मेलिंग मीन्स खराब सुगंध, बहुत ही खराब, बेकार है। अब हम लोग इस रिएक्शन को देखते हैं। प्राइमरी एमीन तो लेंगे ही बच्चों, तो ले लीजिए RNH2, ये रहा प्राइमरी एमीन। इसका रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में, KOH लेंगे, तब जाकर के ये बनेगा आपका RN ट्रिपल बॉन्ड C प्लस माइनस। इसके बाद KCl बनेगा, फिर वाटर मोलिक्यूल्स बनेगा। इसको बैलेंस कीजिएगा, 3 क्लोरीन निकलेगा, स्वाभाविक है 3 पोटासियम आएगा, यहाँ 3 कर दीजिए, 3H2। एग्जाम्पल के तौर पर R की जगह पर मिथाइल का इस्तेमाल कीजिए, CH3NH2, मिथाइल एमीन या मिथेनामाइन। एक क्लोरोफॉर्म आपका है 3KOH CH3N ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस मिथाइल आइसोसाइनाइड हो गया, 3KCl प्लस 3H2। ये रहा रिएक्शन। अब बच्चों एक कैसे प्रोडक्ट बना, तो हम लोग मैकेनिज्म में समझेंगे, और इसका मैकेनिज्म इतना आसान है कि देखते देखते आप सीख जाइएगा, तो क्यों नहीं देखेंगे। तो देख लीजिए बच्चों, लिखा जाए मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग क्लोरोफॉर्म को लेते हैं। CH, 3 क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है, और क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन फैमिली का मेंबर है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका रिएक्शन जो है KOH के साथ करवाएंगे, और KOH OH आयन देगा, और OH आयन किस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर, क्योंकि एसिडिक नेचर होता है, और हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। उस सिचुएशन में कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अरे खींच लेगा, तब क्या बनाएगा, H2O ये बन जाएगा। बाकी जो है बच्चों लिख देना है CCl, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जब माइनस होगा तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, इस क्लोरीन पर माइनस है, सॉरी कार्बन पर माइनस है, और क्लोरीन जो है लिविंग ग्रुप होता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आसानी से बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ से K प्लस, यहाँ से Cl माइनस, KCl हो जाएगा। और बाकी जो है उसको लिख देना है Cl2C, इसको कहेंगे डाई क्लोरो
कार्बन। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, है ना, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, यानी डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और जब डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होगा तो इलेक्ट्रोफाइल जैसा वर्क करेगा, यानी E प्लस। अब यहां R है, NH इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा वर्क करेगा। और यहां बच्चों क्या है, Cl2C। अब ये क्या करेगा कि अटैक करेगा कार्बन पर, और जब अटैक करेगा कार्बन पर तो ये हो जाएगा RNH, यहाँ C कर दीजिए, यहाँ Cl है, Cl। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए दिया और ए लिया, यानी इस पर प्लस और इस पर माइनस, होगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, बहुत नजदीक आ रहे हैं, फिर KOH के साथ रिएक्ट करेगा, यानी KOH OH आयन देगा, और OH आयन किस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, कर दिया। ए अपना बॉन्ड जो है यहाँ पहुंच शिफ्ट कर देगा, उस स्थिति में एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। यहाँ के प्लस बचा हुआ है, Cl माइनस यानी KCl, और बाकी H2O निकल जाएगा, और बाकी जो है उसको छापते चल जाना है। RH डबल बॉन्ड, C है, एक क्लोरीन फिर भी आपका बचा हुआ है, इस पर प्लस कर दीजिए और इस पर माइनस कर दीजिए। फिर बच्चों वही काम करेंगे, KOH को लाएंगे, ले आइए KOH को। अब ये क्या करेगा, OH आयन देगा, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ है, इस पर अटैक करेगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा, है ना। अब यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तब यहाँ जो है क्लोरीन है वो जो है बाहर निकल जाएगा KCl के रूप में, KCl, और OH माइनस H प्लस H2O निकलेगा, और बाकी जो है बचा हुआ यानी RN, ए जो है बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया है, ट्रिपल बॉन्ड, C इस पर माइनस पर प्लस, आइसो साइनाइड। कितना आसान है बच्चों, आज का यही टॉपिक है। इसी के साथ